जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो मैं यहाँ आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के कारणों की कथा। तो यहाँ प्रताप भानु की कथा है, जो एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। भगवान ने एक बार इनके कारण भी संसार में मनुष्य का देह धारण किया। तो कथा को भक्ति पूर्वक सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो कथा है, निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आपु प्रताप पूंज रणधीरा। तो प्रताप भानु जो राजा थे, उनके हितकारी और चतुर मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, जो शुक्र के समान देवदूत, शुक्र के समान नीति का ज्ञाता था। मंत्री चतुर, भाई बलवान और स्वयं महाप्रतापी रणधीर था। राजा का मंत्री चतुर था और भाई बलवान, और राजा जो है स्वयं महाप्रतापी रणधीर थे। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउहर साना, अरु बाजे कह गए निशाना। तो ये तो थी राजा के साथ चतुर मंत्री थे, बलवान भाई था और स्वयं भी महाप्रतापी रणधीर थे। इसके साथ ही साथ राजा के पास अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें बहुत से योद्धा थे और वे सभी योद्धा समर में अर्थात लड़ाई में जूझने वाले थे, मर मिटने वाले थे। सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी चतुरंगिनी सेना को देखकर राजा प्रताप भानु जो है बहुत ही प्रसन्न हुआ और घोर ध्वनि से जुझाऊ बाजे बजने लगे। तो उसके बाद, विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि निप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीत सकल भूप बरियाई। तो दिग्विजय के निर्मित अपनी सेना सजाकर और शुभ दिन देखकर राजा जो है डंका बजाकर लड़ाई हेतु चल पड़ा। जहाँ तहाँ बहुत लड़ाइयाँ हुई, सब राजाओं को उसने, प्रताप भानु ने पृथ्वी के जितने भी राजा थे सभी राजाओं को अपने बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी निप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। तो प्रताप भानु जो है अपनी भुजाओं के बल से और अपनी चतुरंगिनी सेना, भाई और चतुर मंत्री के बल से सातों द्वीप अपने अधीन कर लिए। पृथ्वी के जो 7 द्वीप है, वे सातों द्वीपों को अपने अधीन कर लिए और सभी राजाओं को कर लेकर छोड़ दिया। उस समय पृथ्वी मंडल का एकमात्र चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु थे, जो सारी पृथ्वी के राजाओं को अपने बल से जीत लिए थे। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, स्वबस विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन्ह प्रवेशु।
अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेशु। तो अपनी भुजाओं के बल से संसार को अपने वश में करके राजा फिर अपने राज्य में प्रवेश किया, अपने नगर में प्रवेश किया और फिर राजा अर्थ धर्म और कामादि सुख को समय के अनुसार भोगने लगा। इन सुखों का वे समय के अनुसार भोग करने लगे। जिस सुख का जिस समय वेदों में विदित है, उसी समय के अनुसार वे सभी सुखों को भोगने लगे। तब भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। तो इधर राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी जो है कामधेनु बन गई। सभी प्रजा सुखी थे। प्रताप भानु के राज्य में सभी प्रजा जो है सुखी थे, किसी को कोई दुख नहीं था और सभी स्त्री पुरुष जो है बहुत ही धर्मात्मा और सुंदर थे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नीप हित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा निप सब के सेवा। तो राजा का जो प्रताप भानु मंत्री था, राजा का जो धर्म रुचि मंत्री था, वह बहुत ही हरि भक्त था। तो धर्म रुचि मंत्री की भक्ति हरि के चरणों में थी। वे भगवान प्रभु हरि का भक्त था। वह राजा की भलाई के लिए उसको नीति सिखाया करता था। प्रताप भानु राजा को नीति सिखाया करता था। गुरु देवता साधु पीतर ब्राह्मण इन सब की राजा हमेशा सेवा किया करते थे। निश्चल मन से सभी की राजा जो है भक्ति किया करते थे, सेवा किया करते थे। तो आगे कहते हैं, भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रतिदेई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं और बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती से, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से और काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि सुनो, प्रताप भानु जो राजा थे, वे वेदों में जो राजधर्म कहे गए हैं उन सबको आदर सहित सुख मानकर राजा किया करते थे। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान विधि पूर्वक दिया करते थे और श्रेष्ठ शास्त्र वेद व पुराण जो है राजा हमेशा सुना करते थे। नाना पापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। तो राजा प्रताप भानु जो है अनेकों बावली, कुआं, तालाब, फुलवारी, सुंदर बाग, ब्राह्मणों के घर और सुंदर देवताओं के मंदिर जो हैं सभी तीर्थों में बनाए। जितने भी तीर्थ थे सभी तीर्थों में राजा प्रताप भानु जो है अनेकों बावली, कुआं, तालाब, फुलवारी, सुंदर बाग और
ब्राह्मणों के घर तथा देवी देवताओं के अनेक सुंदर मंदिर बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र निप किए सहित अनुराग। तो पुराणों और वेदों ने जितने यज्ञ कहे हैं, पुराणों और वेदों में जितने भी यज्ञ कहे गए हैं, वे सभी यज्ञ राजा प्रताप भानु जो है हजार हजार बार बड़ी ही प्रसन्नता से किए। तो आगे कहते हैं, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। तो राजा ने जितने भी यज्ञ किए, उन यज्ञों का उनके मन में कोई फल पाने की इच्छा नहीं थी, अर्थात वे जितने भी यज्ञ किए उनका फल पाना उनके मन में कोई लालसा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। वे जितने भी यज्ञ किए सभी यज्ञ सभी कर्म मन और वाणी से जो है राजा करते थे। यानी राजा जो है कर्म मन और वाणी से जो भी कर्म धर्म और यज्ञ हवन करते थे, सब भगवान वासुदेव के चरणों में, प्रभु श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देते थे। अर्थात उनका जो भी कर्म था निष्काम कर्म था, किसी कर्म के पीछे उनकी कोई लालसा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई फल की आशा करके वे कर्म नहीं किया करते थे। निष्काम भाव से वे कर्म करते थे। जितने भी कर्म वेद पुराणों में कहे गए वे सभी शुभ कर्म वे किया करते थे और सभी कर्मों के फल को वे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया करते थे। किसी भी कर्म की फल को पाने की लालसा उनके मन में नहीं थी। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। तो एक बार राजा जो है सुंदर घोड़े पर चढ़ गए और शिकार का सब सामान सजाकर शिकार करने के लिए विंध्याचल के घने वन में चले गए। तो वहाँ बहुत से उत्तम हिरणों का राजा ने शिकार किया। विंध्याचल के सघन वन में, घने वन में उन्होंने बहुत से हिरणों का शिकार किया। हिरत विपिन निप दीख बराहु, जनु बन दुरे उस शीघ्र सिराहु, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। तो वन में घूमते हुए राजा ने एक सुअर को देखा। तो वह सुअर कैसा था? दांतों के कारण ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा को पकड़ राहु वन में घूम रहा हो। मतलब वह सुअर ऐसा दिखता था जैसे वह चंद्रमा को पकड़कर स्वयं राहु वन में आकर छिप गया हो। मैंने सुअर अपने दांतों के कारण से ऐसा दिखता था और ऐसा लगता था कि चंद्रमा बड़ा होने से मुंह में नहीं समाता था। चंद्रमा बड़ा होने के कारण राहु के मुंह में समाता नहीं था और क्रोध के वश में वह राहु जो है चंद्रमा को उगलता भी नहीं था। तो इस प्रकार से जो है अपने दांतों के कारण वह सुअर दिख रहा था। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर
लाल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। तो वह सुअर तो भयानक दाढ़ों की शोभा ऐसी थी, उस सुअर की जो है भयानक दाढ़ों की शोभा ऐसी थी, और उसका शरीर भी ऊंचा और बहुत मोटा था। तो घोड़े का शब्द सुनकर वह घुरघुराते हुए चौकन्ना हो इधर उधर कान उठाकर देखने लगा। तो आगे कहते हैं, नीलमही धर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चले उहय सुटकी निप हाकी न होई निबाहु। तो नीले पर्वत की चोटी के समान बड़े सुअर को देखकर राजा जो है घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाया। तो सुअर के पीछे, क्योंकि साधारण हाँकने से निर्वाह नहीं होता था, वह सुअर को पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए चाबुक मारकर घोड़े को सुअर के पीछे राजा ने दौड़ाया। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले दिन। जय रघुनंदन, जय।